बिलासपुर के रतनपुर में सड़क हादसा, ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, करीब 15 यात्री घायल, ब्रेकडाउन के चलते हुआ हादसा। बालोद में युवक पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। तेंदुपत्ता तोड़ने पत्नी संग जंगल में गया था युवक। छत्तीसगढ़ के ठोठा झरिया में हाथियों का आतंक, ग्रामीणों में फैली दहशत। कुछ दिनों पहले हाथियों के उत्पात में महिला की हुई थी मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। 7 मई को सरगुजा लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चुनाव में सुरक्षा के लिए 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव से पहले अंबिकापुर में 200 से अधिक जवानों ने फ्लैग मार्च किया। अफसरों ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। सरगुजा लोकसभा सीट में बलरामपुर जिले के सामरी इलाके में चुनचुना पुदांग इलाके में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। सभी जानते हैं कि 7 मई को सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक अपने यहाँ लोकसभा चुनाव है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फ्लैग मार्च करवाया है। जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्स आए, हमारे पुलिस फोर्स है, सभी को मिला के निकाला है ताकि शांतिपूर्ण चुनाव रहे। और शांतिपूर्ण नहीं होता है उससे कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए हमने फ्लैग मार्च निकाल के एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों को मैसेज दिया है। अभी हम लोगों के पास में अप्रोक्सीमेटली 2200 मतलब 2200 सुरक्षा बल लगे हैं। पैरामिलिट्री की भी है, बीएसएफ क्या है, सीआरपीएफ क्या है, हमारे जिला पुलिस फोर्स है, बाकी जिलों से भी हमें मिले हैं। तो लगभग हमारे पास में 2200 के आसपास पुलिस फोर्स हमने लगाई। आज जिले के जो जिला मुख्यालय है उसके सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। जो क्रीड़ांगन से कला केंद्र से वहां से निकल के यहाँ सद्भावना चौक तक अभी आई है और इसके उपरांत वाहनों से सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। लगभग 200 का बल अभी फ्लैग मार्च में शामिल है और सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी भी शामिल है। इसके अलावा आम चुनाव के मद्देनजर जैसे कि कलेक्टर साहब ने बताया, लगभग 2200 का बल लगाया गया है। इसमें आसाम का पुलिस भी है और साथ में सीआरपी का बल भी है और उसके अलावा एससीएपी भी है। तो इस तरीके से पूरी तरह से हर मतदान केंद्र को 3 चरणों 3 अलग अलग स्तरों पे व्यवस्था लगाई गई है ताकि आम जनता सुरक्षित ढंग से मतदान कर सके। भिलाई खमरिया में बाजार चौक स्थित शिव मंदिर में गौमाता प्रतिदिन माथा टेकने दर्शन करने पहुंचती है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन यह वाकया विगत 4 महीनों से घटित हो रहा है। स्थानीय निवासी उत्तम साहू ने बताया कि गौमाता सुबह शाम प्रतिदिन 1 घंटा दोनों पैर ऊपर चौड़ी पर रखकर स्थायी रूप से शिवलिंग के आगे खड़ी रहती है, तो वहीं पूजा पाठ कर दर्शनार्थियों ने किसी भी तरह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है। कभी कभी तो ऊपर और स्थित शिवलिंग के पास जाकर खड़ी रह जाती है। जो नित्य प्रतिदिन सुबह करीब 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आके यहाँ पर स्थायी रूप से एक 2 पैर ऊपर रहता है और 2 पैर नीचे, इस प्रकार एक खड़ा रहता है। और पता नहीं ये भगवान की आराधना में आता है क्या है, लेकिन इसके भक्ति जरूर हमको लगता है कि भगवान शिव के प्रति इसका भक्ति यही करीब 4 महीना के आसपास हो रहा है। दिन में 2 बार सुबह शाम। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की चर्चा जोरों पर है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है। आए दिन इस ऐप से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कांकेर में भी इसी तर्ज पर बेट ओनली 777.com ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार जोरों पर है। लोग इस ऐप के माध्यम से आईपीएल में जमकर सट्टा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वास्तिक ऐप के माध्यम से भी आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। करोड़ों रुपए के उस अवैध कारोबार पर युवा वर्ग से लेकर अन्य लोग सट्टा लगा रहे हैं।
बिलासपुर के रतनपुर में हुए सड़क हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया। तेज रफ्तार बस के नेशनल हाईवे के किनारे ब्रेकडाउन होने की वजह से खड़े ट्रेलर से टक्कर होने से यह हादसा हुआ। बस नेशनल हाईवे पर कटघोरा पाली होते हुए रायपुर की ओर जा रही थी। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर फरार हो गए। रायपुर रायल बस जा रही थी, जो मेन हाईवे जो रतनपुर बाईपास होकर जाती है, वहाँ मेन हाईवे पर एक ट्रेलर जो ब्रेक डाउन होने से वहाँ पर किनारे खड़ी हुई थी। रायल बस के चालक के द्वारा तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पीछे से जाकर उसे ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिए, जिससे बस में बैठे यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत प्राथमिक इलाज कराकर बिलासपुर रेफर कराया गया था और जांच पर लेकर एफआईआर पंजीबद्ध कर रायल बस के चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों सिकासेर दल के लगभग 45 हाथियों के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। हाथी लगातार किसानों के खेतों में लगी फसलों को चौपट कर रहे हैं, जहां फसलों के साथ खेतों में लगे सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टाइगर रिजर्व की अरसेकनहार रेंज के ठोटा झरिया में फसलों को नुकसान करते हुए हाथियों का वीडियो ग्रामीणों ने वायरल किया। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता का कार्य प्रारंभ होते ही एक दंतेल हाथी ने करेगांव रेंज के डोकाल में एक महिला की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पत्ता तोड़ने वालों में दहशत बनी हुई है। बालोद में पत्नी के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल बालोद भर्ती कराया गया, जहां से उसका उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। दुर्ग लोकसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कल होगा। इसके लिए प्रत्याशी लगातार जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण का काफी महत्व होता है। इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी साहू समाज से राजेंद्र साहू मैदान में है, तो वहीं भाजपा की ओर से वर्तमान सांसद विजय बघेल प्रत्याशी हैं, जो कुर्मी समाज से आते हैं। इस बार मतदाता अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं। वे अपने मत का सही प्रयोग करने, सही प्रत्याशी को मत देने का मन बना चुके हैं। आइए जानते हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से मतदाता किन किन मुद्दों पर अपनी राय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा, जिससे लेकर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में, तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीट पर वोट डाले गए थे। अब बिलासपुर सहित 11 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। बात करें बिलासपुर की, तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव हैं, तो बीजेपी से तोखन साहू मैदान में है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने लोरमी विधानसभा के सतनामी बाहुल्य क्षेत्र में आखिरी छोर बगमार गांव में सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने यादव का शानदार स्वागत किया। तो भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने भी कई गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधा संपर्क किया। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे। इस बार बहुत बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज करेंगे। बिलासपुर बदल चुका है, बिलासपुर में कांग्रेस की लहर है और इस बार हम जीत कर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये अगर हम चुनाव में कहीं रहते नहीं तो ये छापा क्यों मारते। अब ये छापा मार रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, तो इससे साफ समझ में आता है कि इनको डर सता रहा है कि ये सीट उनके हाथ से
निकल गए। योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 समाप्त हुई है, ट्रिपल तलाक कानून आया है और सिटीजन अमेंडमेंट बिल ला करके उनको भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया है। पूरे देश में उत्सव का वातावरण है, पूरे देश के लोग चाहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बात 400 बार। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद धमतरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और सभी ईवीएम रखे गए हैं। इसकी सुरक्षा 3 लेयर में बटे सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण आग लगने का भी खतरा है। ऐसे में स्ट्रांग रूम की बिजली काट दी गई है। इसके बावजूद स्ट्रांग रूम में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया है। फायर फाइटर्स ने विशेष शिविर लगाकर आग बुझाने के तमाम तरीके बताए और अग्निशमन विभाग ने आग की सूचना के बाद उनका स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स टाइम 1 मिनट रखा है। फिर भी सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए ये फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दी गई है। जब ईवीएम मशीन वहाँ शिफ्ट हुआ, जब स्ट्रांग रूम की तैयारी हुई थी, तो पहले से ही वहाँ जितने भी आगजनी से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं उनको लेकर सुरक्षा बढ़ती गई थी और मेरे द्वारा इंस्पेक्शन भी किया गया था पर्सनली। तो हमने वहाँ पहले से जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनको पूरा चेक किया था कि वो रिफिल हैं या नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं हो गया। जिनमें मतलब जो एक्सटिंग्विशर खाली थे उनको तुरंत जिला प्रशासन द्वारा रिफिलिंग करवाया गया था। और अभी वहाँ एडीएम सर के द्वारा 10 से 12 नए एक्सटिंग्विशर खरीद कर लगाए गए हैं। साथ ही हमारे भी वहाँ एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्चुअल में अगर आग लगेगी तो आप फायर ब्रिगेड का यूज वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है वो पानी और फोम से वो पूरा खराब हो जाएगा, उसका सेंस ही पूरा खत्म हो जाएगा मीनिंग। तो इसलिए वहाँ जो डीसीपी पाउडर होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ डीसीपी का जो एक्सटिंग्विशर है वो सभी जगह सुरक्षा दृष्टि से लगाए गए हैं। साथ ही जो स्ट्रांग रूम है वहाँ जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो बंद कर दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना ना रहे। बलरामपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने मतदान केंद्र में सशस्त्र ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी ने मतदान की गोपनीयता भंग की तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। केंद्रों में किसी भी प्रकार का शस्त्र, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना और मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी के द्वारा अगर मतदान केंद्र के अंदर ले जाकर के कवरेज का प्रयास किया जाता है या फिर अपने मतदान की गोपनीयता को भंग किया जाता है, उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और IT एक्ट के तहत में उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई की जा सकेगी। अब मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार का बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।